हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। इम्बाइब क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके जेनेटिक्स चैप्टर का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, वो है क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, जिसके अंदर हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइस। इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन, ये जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक है बच्चों, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको समझ में आया है, तो कमेंट जरूर करना है। एंड बच्चों, उधर लाइक का बटन दिख रहा है, जरूर जरूर लाइक करेंगे। एंड अगर लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो क्या करना है बच्चों? आपको इम्बाइब ऐप, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए इम्बाइब ऐप। वहां पे बच्चों आपकी हर दिन लाइव क्लासेस चलती हैं, तो और प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्लासेस होती है। तो प्लीज गो अहेड एंड ज्वाइन अवर लाइव क्लासेस। एंड जिन बच्चों को मेरे बारे में पता नहीं है बच्चों, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। आई टीच बॉटनी। ठीक है, बॉटनी पढ़ा रहा हूं बच्चों, कई सालों से मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो। हर सेगमेंट में बच्चों मैंने बॉटनी पढ़ा रखी है, और बहुत सारे बच्चों को मैंने मेडिकल की सीट भी दिलवाई है। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो उसके अंदर में कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है बच्चों? आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। कि किन फैक्टर से हम एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि ये इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है। व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया। तो इसमें हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया के बारे में हम जिक्र करेंगे जो कि आपके बोर्ड में है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नीट में क्या क्या इन्वॉल्व है इस टॉपिक के अंदर में। तो लेट्स गो अहेड एंड सी द टॉपिक्स इन्वॉल्व। तो अगर हम देखें तो सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आपके तीन तरीके से आपके सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकते हैं। वी हैव थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि आपके सिलेबस में, आपके बोर्ड सिलेबस में तो नहीं है, बट आपके नीट के सिलेबस में ये इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम पॉइंट्स देखें तो तीन है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों? आपका एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, द सेकंड वन इज द क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड देन वी हैव द जेनिक बैलेंस थ्योरी, जो कि आपकी कैल्विन ब्रिजेस ने दी थी। आपके जो बोर्ड के सिलेबस में बच्चों वो कौन सा है? आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, या हम बोल सकते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको टू द पॉइंट आंसर्स कराने वाला हूं। ठीक है, आपको टू द पॉइंट हम चीजें देंगे, आपको बस क्या करना है? उसको लिखना है, याद करना है, कॉपी में लिखना है। एंड अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 5 आउट ऑफ 5 पाने हैं इससे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स पाने हैं इससे, 1 मार्क्स का नहीं होगा इससे। ठीक है, तो 2 मार्क्स 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन भी इस पार्ट से आपका क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन से आ सकता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं आपके नीट में क्या क्या होता है। तो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? कि इसमें आपका एनवायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें एनवायरमेंट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट्स अ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द टेम्परेचर, or we can say environment to which an animal is exposed during embryonic or juvenile development determines its sex। तो जैसे कि आपका क्या होता है कि आपके टर्टल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, को उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखोगे, उनके एग्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखोगे, तो वो क्या करते हैं? वो मेल या फीमेल का डिटर्मिनेशन करते हैं, क्योंकि वो कैसे? एम्फीबियंस है, राइट? दे आर एम्फीबियंस। वो एग ले करने के लिए वो क्या करते हैं? वाटर सरफेस से बाहर निकलते हैं और जमीनी सतह पे क्या करते हैं? एग ले करते हैं, और उस पे टेम्परेचर, उस पे वहां का एरिया, उसका टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि अगर उसका एग को, फर्टिलाइज्ड एग को ज्यादा गर्मी मिल रही है या ठंडा मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एनवायरमेंट। ठीक है, फिर आता है बच्चों आपका क्या? क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो फीमेल्स एंड मेल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फिनोटाइप्स। तो हमारे पास, सबके पास एक मेल के स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि बियर्ड हो गई, भारी आवाज हो गई, ब्रॉड शोल्डर्स हो गए। ठीक है, तो उस तरीके से मेल एंड फीमेल के क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स होते हैं। और ये सारे पॉइंट्स हमारे किसके ऊपर बेस्ड होते हैं बच्चों? आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट? आपके हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें, अगर हम इसी के अंदर में ह्यूमंस के बारे में बात करें, तो ह्यूमंस के अंदर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब उसमें से बच्चे, इस 23 पेयर्स के अंदर में आपके जो 22 पेयर्स होते हैं,
इन दिस 23 पेयर्स जो आपके 22 पेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो 22 पेयर होता है वो कौन सा होता है बच्चों, दीज 22 पेयर्स, और वी कैन से ये 22 पेयर्स से हम क्या बोल सकते हैं, 23 को हम 2 से कर देंगे तो 46, तो 22 पेयर्स या हम बोलें तो 44 क्रोमोसोम्स जो है वो कौन से होते हैं, दीज क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम। ये कौन से क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, ऑटोसोम होते हैं, ठीक है। दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज द ऑटोसोम्स, या हम क्या बोलते हैं, होमो क्रोमोसोम्स हैं, ये सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। होमो होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, और वहीं पे जो आपका आखिरी पेयर है, ठीक है, जो आपका एक पेयर बचा, ठीक है, जो आपके आखिरी पेयर बचा, और वी कैन से द 2 क्रोमोसोम्स जो बचे हैं आपके, इनको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल देम एज हेटेरोसोम्स, ठीक है। इनको अगर हम हेटेरोसोम बुलाते हैं तो इसको हम क्या बुलाते हैं, एलोसोम बुलाते हैं, हेटेरोसोम, ठीक है, जिसको हम हेटेरोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बुलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी बुलाते हैं। तो अब एक इंडिविजुअल का जो आपका कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा, वो यही आपके सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं। आपका एक इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा, यही आपके सेक्स क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हम सेक्स क्रोमोसोम्स देखें तो वी हैव 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर हम मेल के बारे में बात करेंगे, मेल में डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा, फीमेल के बारे में बात करेंगे तो फीमेल में डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है। मेल के अंदर में अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो मेल के अंदर में क्या होता है, वी हैव एक्स एंड वाई, एंड फीमेल के अंदर में क्या होता है, एक्स एक्स, दोनों सेम टाइप के एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या हो जाती है, फीमेल हो जाती है। सो इसके अंदर में क्या है, मेल्स एंड फीमेल डिस्टिंग्विश बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फिनोटाइप, बिहेवियर एंड मेटाबॉलिज्म। सो ह्यूमन विद अदर एनिमल्स द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें क्या डिटरमाइन करता है बच्चों, उनका क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है, ठीक है। कौन सा क्रोमोसोम, आपका हेटेरोसोम डिटरमाइन करता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बुलाते हैं, वो डिटरमाइन करता है। और तीसरा और आखिरी टाइप कौन सा होता है बच्चों, आपका जेनिक बैलेंस थ्योरी है। ये जेनिक बैलेंस थ्योरी बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, इट इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये नीट के सिलेबस में भी इतना नहीं पूछा जाता है, बहुत सारे टीचर इसको पढ़ाते भी नहीं है अब, तो सब बस इसके अंदर में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बता दूं अभी के लिए। इसको किसने दिया था, दिस वाज गिवन बाय कैल्विन ब्रिजेस, ठीक है। ये आपको कैल्विन ब्रिजेस ने दिया था इन द ईयर 1926, ठीक है। कैल्विन ब्रिजेस ने इन द ईयर 1926 में दिया था, और उनके अनुसार, और ये सिर्फ और सिर्फ ड्रोसोफिला के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है बच्चों, आपके ड्रोसोफिला के लिए। तो अब इसके अनुसार क्या हुआ, ये जो उन्होंने क्या कहा जेनिक बैलेंस थ्योरी के अंदर में, उन्होंने क्या कहा, द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द एक्स अपॉन ए के रेशियो से। जो आपका ड्रोसोफिला का सेक्स है, द ड्रोसोफिला इंडिविजुअल की ड्रोसोफिला कैसा होगा बच्चे, मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिटरमाइन करता है आपके एक्स अपॉन ए के रेशियो से। एक्स क्या हो गया बच्चे, आपके हेटेरोसोम्स हो गए, सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए, ए क्या हो गया बच्चों, ऑटोसोम्स हो गया। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए माना जाता है बच्चों, ड्रोसोफिला के लिए, ठीक है। ये आपका काफी ज्यादा हाई लेवल हो जाता है। तो आपके बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोमल इन्वॉल्व है, तो हम उसी के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, अपना रुख करेंगे, ठीक है। उसी क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर ही हम अपना रुख करेंगे और उसी को पढ़ेंगे। क्लियर है गाइस, क्लियर है गाइस, चलो आगे बढ़ेंगे। जिन जिनको स्क्रीनशॉट लेके लिखना है लिख लेंगे फटाफट से गाइस, एंड लेट्स गो अहेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना कौन सा मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अवर क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है बच्चों, ये आपका क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो लेट मी चूज द कलर एंड टड़ा। तो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में बेसिकली हो क्या रहा है, द क्रोमोसोमल डिटरमाइंस determination of sex is based on the occurrence of 2 types of gametes in one of the 2 sexes, ठीक है। इसके अंदर में आपके टाइप्स ऑफ गेमीट्स से डिटरमाइन होता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं मेल के फीमेल कैसे होते हैं बच्चों, फीमेल्स आर XX, ठीक है। फीमेल के अंदर में आप देख सकते हो दोनों एक ही तरीके के क्रोमोसोम्स हैं, बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम। और वहीं पे मेल के अंदर में क्या है, दे आर हैविंग XY क्रोमोसोम, मतलब ये क्या है बच्चों, अलग अलग क्रोमोसोम्स इन दोनों के अंदर में पाए जाते हैं। और वहीं पे आप फ्लाइज के अंदर में देख सकते हैं, फ्लाइज के अंदर में भी क्या है बच्चों, XX है, ठीक है। और जो फीमेल फ्लाई है उसके आपके जो मेल फ्लाई है उसके अंदर में आपका XY आ रहा है। और वहीं पे अगर आप हेंस में देखते हैं, बर्ड्स के अंदर में देख रहे हैं, तो ये उल्टा हो जा रहा है, मेल कैसा हो गया आपका XY और फीमेल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम वही चीज लिखिए तो मेल अब देखो याद रखना बच्चों, हेटेरोगेमेटी का मतलब क्या होता है, हेटेरोगेमेटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेटेरो का मतलब होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड, हेटेरो मींस डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है गाइस, हेटेरो मींस डिफरेंट। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। हेटेरो मींस डिफरेंट एंड होमो मींस
सेम। तो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है हेट्रोगेमेटी कौन सा है और होमोगेमेटी कौन सा है। हेट्रोगेमेटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट। सो मेल हेट्रोगेमेटी इज फाउंड इन ऑल एलोसोम कॉम्प्लीमेंट्स XX XY एंड XX XO। तो देखो अब देखना, ये आपको एक याद करने की निंजा टेक्निक बता रहा हूं। जहां पे भी आपका मेल हेट्रोगेमेटी है, देखो टोटल आपके पास 4 ही टाइप के क्रोमोसोमल वो हैं। जहां जहां पे आपका मेल हेट्रोगेमेटी है वहां वहां पे क्या है बच्चों? XX एंड X वाला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, XX वाला कॉम्बिनेशन है। वहां पे जहां पे भी आपके X क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व है, जहां पे भी आप बच्चों आपके X क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, वो क्या शो कर रहे हैं बच्चों? मेल हेट्रोगेमेटी। मेल हेट्रोगेमेटी का मतलब क्या है? मेल्स के पास 2 अलग अलग सेट्स है। मेल हेट्रोगेमेटी का मतलब क्या हुआ? इन दिस मेल हेट्रोगेमेटी मतलब क्या हुआ? मेल हेट्रोगेमेटी का मतलब हो गया आपके मेल के पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके क्या है? सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर में दे हैव X एंड Y। तो ये क्या हो गया? हेट्रोगेमेटी हो गया। ये क्या हो गया? हेट्रोगेमेटी हो गया। तो मेल क्या शो करेंगे? हेट्रोगेमेटी शो करेंगे। उसी तरीके से वी हैव XO, तो ये भी क्या है? हेट्रोगेमेटी है। मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, बोथ द क्रोमोसोम्स आर नॉट सेम। तो जहां जहां पे X क्रोमोसोम हेट्रोगेमेटी शो कर रहा है, अलग अलग क्रोमोसोम होंगे, वो होंगे क्या? मेल होते हैं। ये देखो बेटा, आपका ये क्वेश्चंस कई बार आपके KCET JCET एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, नीट एग्जाम में कई बार आ चुका है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये देख सकते हो आप, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछते हैं ये। ठीक है, मेल हेट्रोगेमेटी, फीमेल हेट्रोगेमेटी की अगर हम बात करें, इन फीमेल हेट्रोगेमेटी में क्या होता है? ZWZZ ZOZZ टाइप पाया जाता है। ठीक है, ZWZZ एंड ZOZZ टाइप पाया जाता है। तो अब याद रखेंगे फीमेल हेट्रोगेमेटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस वर्ड फीमेल हेट्रोगेमेटी मींस? फीमेल हेट्रोगेमेटी का मतलब होता है बच्चों, ये याद रखेंगे, फीमेल हेट्रोगेमेटी का मतलब क्या होता है कि फीमेल्स के पास अलग अलग सेट्स है। मतलब यहां पे जो ZW है ये क्या डिटरमाइन कर रहा है? फीमेल को डिटरमाइन कर रहा है। और यहां पे जो ZO है ये क्या है बच्चे? आपका फीमेल को डिटरमाइन कर रहा है। ये याद रखेंगे। तो जहां पे भी बच्चों आपके Z क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व है, वहां पे क्या होता है बच्चों? आपके फीमेल होंगे, फीमेल अलग अलग क्रोमोसोम शो करें। और जहां पे भी आपका X क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, वहां पे मेल अलग अलग क्रोमोसोम शो करें। इसके एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। सेक्स डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ जीनोम्स इन हैप्लोप्लॉइडी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस मोर। ठीक है, अब हमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, अगर हम सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ ही रहे हैं तो हम टाइप्स के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि क्या है? वी हैव XX XY टाइप। ठीक है, XX XY टाइप पाया जाता है सबसे पहला। तो XX XY टाइप किस में पाया जाता है बच्चों? दिस इज फाउंड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में पाया जाएगा, प्लांट्स के अंदर में, जैसे सिफेरोकार्पस के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, और आपके सिफेरोकार्पस एक लिवर्वॉर्ट है, मिलैंड्रियम के अंदर में पाया जाएगा, कॉक्सीनिया के अंदर में, सैलेक्स के अंदर में। ठीक है, XX XY आपके ड्रोसोफिला के अंदर में भी पाया जाता है। इन इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग ड्रोसोफिला एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में ये पाया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? मेल क्या शो कर रहा है बच्चों? आप देख सकते हो यहाँ पे मेल क्या शो कर रहा है? हेट्रोगेमेटी शो कर रहा है। ठीक है, फीमेल क्या शो कर रही है बच्चों? होमोगेमेटिक शो कर रही है। फीमेल कैसी होती है? होमोगेमेटिक है। अब इनसे क्या आएंगे बच्चों? क्रोमोसोम आएंगे। एक्स क्रोमोसोम को हम क्या बुलाते हैं? गाइनोस्पर्म। और वाई क्रोमोसोम वाले एरिया को हम एंड्रोस्पर्म बुलाते हैं। तो इससे क्या हुआ? मेल के पास से अगर हम मेल को देखेंगे तो मेल से आपके 2 अलग अलग सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आ रहे हैं, या तो फिर एक्स आएगा या तो फिर वाई आएगा। और फीमेल से हमेशा एक ही फिक्स्ड क्रोमोसोम्स आएंगे, दैट इज एक्स एंड एक्स। अब वही है ना कि द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द मेल ओनली। ठीक है, अब ये बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारी जगहों पे एक क्या कहते हैं ना, एक गलत धारणा बनी हुई। इंडिया के ही एरियाज में कई, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यूपी में भी कई जगहों पे अभी भी, इनफैक्ट महाराष्ट्र के भी गाँव में अभी भी ये बोला जाता है कि जो लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है वो औरत की वजह से हो रही है। इट्स नॉट पॉसिबल। पहली बात तो ये किसी की वजह से नहीं हो रही है, ये ऊपर वाले की वजह से हो रही है कि आपको पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यू नो वेल अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि हमेशा 50-50% चांसेस होते हैं आपके क्रोमोसोम्स जाने के। ठीक है, अगर हम वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हटा दें तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेल हेट्रोगेमेटी शो करता है। मेल इज गोइंग टू शो द हेट्रोगेमेटी। ठीक है, मेल के अंदर में क्या होता है बच्चे? आपका हेट्रोगेमेटी शो करता है। मेल के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो मेल ही इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, ना कि फीमेल।
ठीक है, तो वही चीज लिखी है, फीमेल पोजेसेस 2 होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स, होमोमॉर्फिक मतलब सेम, मेल कंटेन्स हेटेरोमॉर्फिक, दो अलग अलग फॉर्म के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है XY, डिस्पाइट डिफरेंसेस इन मॉर्फोलॉजी द XY क्रोमोसोम साइनैप्स ड्यूरिंग जाइगोटीन, ठीक है, यही आपके XY क्रोमोसोम साइनैप्स करते हैं किसके, जाइगोटीन में। ZA ZZ जो कि हमारा होमोमॉर्फिक ए होमोगैमेटिक फॉर्म में और ये एंड्रोस्पर्म फॉर्म में होता है। क्लियर है, ये बहुत आसान था ये, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वी विल मूव अहेड नाउ, ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपका ZWZZ टाइप है, नेक्स्ट इज द ZWZZ टाइप। तो इसको अब हम समझते हैं ZWZZ टाइप को। तो इसके अंदर में क्या है, ये आपके बर्ड्स में पाया जाता है, कुछ रेप्टाइल्स में होता है, फिशेस में होता है। ZW है तो इसमें क्या होगा, फीमेल हेटेरोगैमेटी शो करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, फीमेल, ये आपके जो अलग अलग क्रोमोसोम है ये कौन है, फीमेल के अंदर में होता है, ठीक है। प्लांट जैसे कि आपके फेगेरिया में पाया जाता है, बोथ सेक्स आपके, ठीक है। द फीमेल्स कंटेन्स हेटेरोमॉर्फिक, यहां पे साफ साफ लिखा है फीमेल के अंदर में क्या है, हेटेरोमॉर्फिक। तो हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो आप मेल देख रहे हो बच्चों, यहां पे मेल के अंदर में क्या है, सेम क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, और फीमेल में क्या है बच्चों, आपके अलग अलग क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, ठीक है, Z एंड W। तो एक के पास क्या जाएगा, एक के पास, एक गैमीट के पास Z जाएगा, दूसरे गैमीट के पास W जाएगा, एक के पास Z होगा, दूसरे एक के पास क्या होगा, W होगा। अब जो आपका क्रोमोसोम आपके फ्यूज कर जाए, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, आपके रेप्टाइल्स में, फिशेस में, बर्ड्स में, द फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो मेल हैव होमोमॉर्फिक, मेल के पास होमोमॉर्फिक होता है। द फीमेल आर हेटेरोगैमेटिक एंड पोजेसेस 2 टाइप्स ऑफ एग्स, दैट इज ZW एंड ZZ, ठीक है। आपका Z एंड W फॉर्म में अलग अलग करते हैं, और मेल के पास सिर्फ एक ही टाइप का स्पर्म होता है, वो क्या है, Z टाइप का स्पर्म होता है। देखो, आपको एग्जांपल्स याद करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, आपको एग्जांपल्स याद करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये पूरा बना के आ जाओगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका ZWZZ टाइप। द नेक्स्ट वन इज XOXX टाइप। तो हमने बच्चों पढ़ा था क्या, जहां जहां पे आपका X क्रोमोसोम हेटेरोगैमेटिक है वो कैन से होते हैं, मेल, ठीक है। तो ये किसके अंदर में है, ये इसमें XOXX में क्या शो कर रहा है बच्चों, मेल इज गोइंग टू शो हेटेरोगैमेटी, मेल इज गोइंग टू शो हेटेरोगैमेटी, मेल शो करता है आपका हेटेरोगैमेटी, मतलब अलग अलग क्रोमोसोम शो करता है। ये किस में पाए जाते हैं बच्चों, आपके राउंडवर्म्स में पाए जाते हैं, सम इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ट्रू बग्स, ग्रासहोपर एंड कॉकरोचेस में पाए जाते हैं। द फीमेल हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम XX, ठीक है, फीमेल के पास 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX। द मेल हैव ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम X, ठीक है, मेल के पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। देयर इज नो सेकंड सेक्स क्रोमोसोम, कोई भी सेकंड सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। मतलब क्या हो गया, ये जो आपके मेल के अंदर में XO लिखा है, O का मतलब क्या है, शून्य, जीरो, कुछ नहीं, इल्ला बेड़ा, मतलब इनके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, इनके पास सिर्फ एक ही है, और दूसरा क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, सन्नाटा है, दूसरा इज एम्प्टी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पे ये इस तरीके से जा रहे हैं। तो अगर मेल के पास सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होता है इसके अंदर में, ठीक है, सेकंड वाले में क्या होता है बच्चों, दिस इज नथिंग, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी चीज को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो देयर इज नो सेकंड सेक्स क्रोमोसोम, सो द मेल इज डिजाइन्ड टू बी XO डेजिग्नेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। द फीमेल्स आर होमोगैमेटिक बिकॉज दे प्रोड्यूसेस ओनली 1 टाइप ऑफ X क्रोमोसोम, ठीक है, ओनली एक ही तरीके का X क्रोमोसोम। तो O का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पे O या जीरो का मतलब क्या होता है, नील, जीरो, कुछ भी नहीं, ठीक है। काफी क्लैरिटी रखनी है हमें इसके लिए। तो यही सारी चीजें, बाकी इसमें वही चीज मेंशन है। तो अगर आप ये लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके कॉकरोचेस, ग्रासहोपर में पाया जाता है, राउंडवर्म से पाया जाता है, कुछ इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है। द लास्ट वन इज ZOZZ टाइप। ZOZZ टाइप के बारे में अगर हम समझें, तो ये ZOZZ टाइप, दिस इज अ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन अकर इन सम ऑफ द बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। ये आपके कुछ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स में अकर होता है, ठीक है। इन अपोजिट कंडीशन इज फाउंड इन कॉकरोचेस एंड ग्रासहोपर। तो ये कॉकरोचेस एंड ग्रासहोपर से जस्ट अपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, फीमेल के पास फीमेल हेटेरोगैमेटी शो कर रही है, फीमेल इज शोइंग हेटेरोगैमेटी, एंड फीमेल के पास एक क्रोमोसोम का एब्सेंस है, ठीक है। द फीमेल इज गोइंग टू शो एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम, मतलब इनके पास, फीमेल के पास क्या है, Z है, और दूसरा कुछ भी नहीं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम इज देयर इन फीमेल, ना कि मेल के अंदर में। हियर द फीमेल्स हैव ऑड सेक्स क्रोमोसोम AAZ,
ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, कुछ नहीं है तो वो जीरो के फॉर्म में हम या कुछ भी नहीं लिख सकते, लेकिन हमें पेयर बनाना होता है तो इसीलिए हम जीरो लिखते हैं या हम ओ लिखते हैं। द मेल हैव टू होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम AA ZZ, ठीक है। द फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ एक्स। क्लियर हो गया, तो एक के पास क्या होगा, Z जाएगा और दूसरे के पास कुछ भी नहीं जाएगा, ब्लैंक जाएगा, ठीक है। दूसरे के पास क्या जाएगा बच्चों, ब्लैंक जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब मैं बच्चों आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, फटाफट से आपको क्या करना है बच्चों, ये आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट सेगमेंट में आंसर देना है, ठीक है। यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेगमेंट। द क्वेश्चन इज XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर एग्जांपल ऑफ। XO एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसके एग्जांपल होते हैं? जस्ट गो अहेड एंड थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चन। सोचो समझो और आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और कमेंट सेगमेंट में आंसर देना है सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, heterogamy is a term when an individual produces two types of gametes. The most appropriate answer is, most appropriate answer क्या होता है इसका? Male Drosophila, female Drosophila, female bird या both A and C? कमेंट सेगमेंट में बच्चों आपको आंसर करना है इसका। और बच्चों एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, आपकी प्रॉपर तरीके से बच्चों क्लासेस चल रही हैं। जब आप इम्बाइब ऐप पे जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो दिखेगा। आपको क्या करना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आपका गोल क्या है, मेडिकल का गोल है, तो आपने मेडिकल पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं बच्चों आपको मेडिकल के लिए नीट की तैयारी कराते हुए भी मिलूंगा। तो आपको नेक्स्ट कर देना है बच्चों, और फिर क्या करना है, नीट सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। इस तरीके से बच्चों इंग्लिश सिलेक्ट करके, अगर आपकी इंग्लिश भाषा में आपको समझ में आता है तो आप इंग्लिश क्लिक करेंगे, तो आपके पास सामने इस तरीके से LPT सेगमेंट, लर्न, ये क्या है बच्चों, लर्न प्रैक्टिस टेस्ट। तो आपके पास डिफॉल्ट पे प्रैक्टिस आ जाएगा, जिसपे आपके पास बहुत अच्छी अच्छी बायोलॉजी की बुक्स हैं, उसको खोल के आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने डिजाइंड फॉर्म में टेस्ट दे सकते हो, एज वेल एज जब आप होम पे जाओगे और फिर क्या करोगे बच्चों, इम्बाइब लाइव क्लासेस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से बच्चों आपको लाइव क्लासेस दिख जाएंगी। तो आप देख सकते हो मेरी लाइव क्लासेस इस तरीके से, आई विल बी टीचिंग रेप्लिकेशन, प्लांट किंगडम, अलग अलग क्लासेस यहाँ पे आपकी चलती है। यहाँ पे आप रिकॉर्डेड नेक्स्ट 7 डेज की क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सारी चीजें आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो किस बात की देरी है, फटाफट से ऐप को डाउनलोड करो और जुड़ जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल, दैट इज अवर इम्बाइब अचीव नीट, ठीक है। अगर आपको नीट की तैयारी करनी है तो आप नीट वाले टेलीग्राम चैनल, क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर हूं तो मैं इसीलिए नीट के लिए कह रहा हूं, तो जुड़ जाओ हमारे नीट के टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। और वहीं पे मुलाकात होगी आपकी, ऐसी तरीके से रिकॉर्डेड वीडियोस में होगी, और लाइव क्लासेस करनी है तो फटाफट से जुड़ो यार मेरे साथ, ठीक है। लाइव क्लासेस वाले प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएंगे आप सभी बच्चे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेगमेंट में बताएंगे, और आपको किस तरीके की और भी ऐसी शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो प्लीज गो अहेड एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेगमेंट, ठीक है बच्चों। तो आज के इस सेगमेंट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.